नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में ग्रहों, राशियों और भावों के मेल से बनने वाले विविध राजयोगों के अध्ययन के क्रम में आइए अब हम दाम योग और पाश योग इनका अध्ययन करते हैं। ये कुंडली में किस प्रकार से बनते हैं और जातक पर ये क्या प्रभाव डालते हैं। पहला है दाम योग। यदि कुंडली में सातों ग्रह किन्हीं 6 स्थानों में हो तो दाम योग का निर्माण होता है। ये डिफाइंड नहीं है कि किन 6 स्थानों में रहेंगे, लेकिन सातों जो प्रकाशक ग्रह हैं उनका 6 स्थानों में रहने से दाम योग का निर्माण होता है। पिछले वीडियो में हमने वीणा योग के बारे में जाना था कि कुंडली में किन्हीं 7 स्थानों में रहने से वीणा योग का निर्माण होता है। उसी प्रकार किन्हीं 6 स्थानों में रहने से दाम योग का निर्माण होता है। दाम योग से युक्त जातक अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि वाला, विद्या एवं धन के कारण ख्याति वाला, परोपकारी, त्यागी तथा पृथ्वी का स्वामी होता है। दाम योग के प्रभाव से जातक को उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है, उसे अपने मित्रों का सहयोग प्राप्त होता है तथा उसे घूमने और जीवन को आनंद से बिताने के अनेकों अवसर प्राप्त होते हैं। अपने काम काज में वह बेहतर स्थिति तक पहुंचता है। ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करने वाला होता है, परिवार में मुखिया की भूमिका निभाने वाला तथा अपने सामाजिक कार्यों के कारण विख्यात होता है। उसे अपने माता पिता तथा परिवारजनों का सहयोग प्राप्त होता है। दाम योग से युक्त व्यक्ति धर्मात्मा, परोपकारी, लोकप्रिय, धनवान, पुत्रवान होता है तथा अपने क्षेत्र में सम्मान प्राप्त करता है। ऐसा जातक धन धान्य से भरपूर जीवन जीता है तथा उत्तम वाहन, वस्त्र इत्यादि चीजों का लाभ प्राप्त करता है। अब बात वही है कि यदि कुंडली में दाम योग का निर्माण हो रहा हो, 6 भावों में बैठे हों ग्रह, लेकिन यदि बैठे हुए ग्रह शुभ भावों में स्थित हों और शुभ स्थिति में हों, अपनी राशि, उच्च राशि, मित्र की राशि, मूल त्रिकोण राशि में अवस्थित हों, तो वो अच्छे परिणाम देने में कामयाब रहते हैं। ऐसा योग जो है सो, और उसके उत्तम फायदे मिलते हैं इस योग के। लेकिन यही यदि ग्रह 6 स्थान में बैठे हों परंतु 2 स्थान में हों, शत्रु की राशि में हों या अस्तगत हों, अच्छे वर्ग में नहीं हों, शुभ वर्ग में नहीं हों, तो इस स्थिति में योग का शुभ परिणाम जो है सो पूर्ण रूप से मिलना संभव नहीं होता है। इसलिए हमको इन सब योगों के विश्लेषण में बहुत सावधानी पूर्वक एक एक ग्रह की स्थिति को ध्यान में रख करके ही और कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। अगला है पाश योग। वही दाम योग की तरह ही है। पाश योग में कहा गया है कि यदि कुंडली में 5 स्थानों में सातों ग्रह अवस्थित हों तो इस स्थिति में पाश योग का निर्माण होता है। 5 स्थान कोई भी हो सकते हैं और उन 5 स्थानों में सातों ग्रह का होना अनिवार्य होता है। पाश योग से युक्त जातक धनोपार्जन करने में बड़ा चतुर होता है। वह शीलवान, यशस्वी, प्रशंसनीय, उत्तम वाचा शक्ति वाला, भोगी और पुत्रवान होता है। ऐसा जातक बहुत परिवार वाला, कारागृह का अधिपति, गुप्तचर तथा पुलिस अथवा सेना की नौकरी करने वाला होता है। अब पाश योग जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है, यह एक प्रकार से बंधन को दिखलाता है और यह बंधन जातक की जिंदगी में किसी भी रूप में आ सकता है। कभी न कभी और किसी न किसी कारण व्यक्ति को ऐसी स्थिति का अनुभव होता है जिसके कारण उसे लगता है कि वह किसी प्रकार के पास में जकड़ा हुआ है, किसी चीज की गिरफ्त में है और उससे भागने या बच पाने की स्थिति उसके सामने नहीं है। तो इस स्थिति में इस योग को हम मिश्रित फल देने वाले योग की श्रेणी में इसको रखा जा सकता है।
शुभ फल अशुभ फल दोनों प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। अतः इस योग के फलादेश करने के क्रम में हम देखेंगे इस योग का प्रभाव जातक पर किस प्रकार पड़ेगा। उसमें सभी ग्रहों की स्थिति अच्छी तरह से देख करके ही उसके निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।